feel uninvited. Left home in West LA, I'm not excited. So uninspired, on my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. इस बार जंगकुक ने फाइनली वी को किस कर ही लिया। किस करने के बाद क्योंगी रोने लगते हैं। ये तुमने क्या किया? देखो मेरे लिप्स से ब्लड आ रहा है। सॉरी बेबी बियर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से हो गया। वी और ड्रामा करने लगते हैं और कहते हैं मेरे हियोंग ने इसको मिस्टेक बोल दिया। ये तो वैसे ही हो गया जैसे कि एक लड़का एक लड़की को प्रेग्नेंट कर देता है और फिर कहता है कि ये गलती से हो गया। हियोंग तुम बहुत बुरे हो, तुमने इस किस को एक गलती बता दिया। जे के मन में सोचते हैं सच में ये बहुत ही बड़ा ड्रामेबाज है। फिर कहते हैं तुमने ही तो मुझसे कहा था कि तुम्हें एक परफेक्ट किस चाहिए और मैंने वही किया। मेरे हियोंग बहुत बुरे हैं, उन्होंने इसको मिस्टेक बता दिया। क्या मैं इतना बुरा हूँ? जे के मन में सोचते हैं ये लड़का सच में बहुत परेशान करता है। अगर किसी दिन ये सच में प्रेग्नेंट हो गया तो ये क्या करेगा? अरे नहीं यार, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। फिर कहते हैं सॉरी बेबी बियर, प्लीज मुझे माफ कर दो और रोना बंद करो तुम। अच्छा बताओ तुम्हें चुप कराने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं हियोंग, बस तुम्हें रोज मुझे एक किस करना है। बेबी बियर तुम सच में बहुत ही नॉटी हो। चलो अब घर चलना है हमें। एक हफ्ते के बाद स्कूल में जिन और जेके आपस में हंसकर बातें करते हैं। तभी जिमिन और वी देखते हैं। वी कहते हैं देखो जिमिन, मेरे हियोंग को कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं और उसके गले भी लग रहे हैं। त्योंगी तुम हमेशा गलत मत सोचा करो, वो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। क्या बात है जिमिना, तुम आजकल जंगकुक का बड़ा पक्ष लेते हो। नहीं त्योंगी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने पार्टनर पर विश्वास करना चाहिए। तुम बहुत ही लकी हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो जिमिन, लेकिन मैं अपनी जेलसी का क्या करूँ? मैं इसको कैसे कंट्रोल में करूँ? हियोंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट रहे। मुझे एक लड़का हर रोज चॉकलेट देता है। वैसे तो मैं उसका नाम भी नहीं जानता, लेकिन मैं उसको चॉकलेट हियोंग कहता हूँ। प्लीज तुम मुझ पर गुस्सा मत होना। मैं तुम पर गुस्सा क्यों होऊंगा? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ तुम्हारी तरह। वो तुम्हें पसंद करता है इसलिए तुम्हें चॉकलेट देता है। मैं कोई पागल तो नहीं हूँ, लेकिन अगर उसने मुझसे तुम्हें छीनने की कोशिश करी तो मैं उसकी हड्डियां भी तोड़ सकता हूँ। तुम उससे चॉकलेट ले सकते हो मेरी स्ट्रॉबेरी। सच में तुम एक बेस्ट हियोंग हो। अच्छा तो अपने हियोंग को अब स्ट्रॉबेरी टेस्ट नहीं करवाओगे? स्कूल में एक फंक्शन होता है जिसके लिए त्योंग और जंगकुक तैयार होकर आते हैं। त्योंग कहते हैं हियोंग आज तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू बेबी बियर, तुमने मुझे नहीं बताया कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तुम आज पूरी एंजल लग रहे हो। चलो हम ये फंक्शन छोड़ते हैं और घर चलते हैं मेरी स्ट्रॉबेरी। तभी वहाँ पर शुगा और जिमिन आते हैं। जिमिना कहते हैं ये रोमांटिक सा कपल यहाँ पर क्या कर रहा है? अपना ये रोमांस बंद करो और हमारे साथ चलो। छोटी मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम इतने छोटे हो कि किसी को नजर ही नहीं आते, और अगर गलती से किसी को नजर आ भी गए तो वो यही सोचेगा कि तुम बच्चे हो और इसलिए सिंगल हो, और अगर तुम सिंगल हो तो इसमें हमारी क्या गलती है? ये सुनकर जिमिन तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन शुगा बहुत जोरों की हंसने लगते हैं। और जिमिन कहते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि मैं छोटी हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ से जल्दी से नहीं गए तो मैं तुम्हें काट लूंगा, क्योंकि जानते हो ना आज रात मैं वैम्पायर बना हूँ। और शुगा तुम्हें तो मैं देख लूंगा। ये कहकर जिमिन तो वहाँ से चले जाते हैं। तुम इन लोगों पर ध्यान मत दो बेबी बियर, मैंने जो तुमसे कहा था, क्या हम चलें? हियोंग आज स्कूल में फंक्शन है
और इस फंक्शन में मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ। ठीक है बेबी बियर, जैसे तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा। थोड़ी देर बाद जंकुक और तियोंग कहाँ हैं? हम यहाँ हैं सर। ओह जंकुक, आज तुम बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो। आज का फंक्शन शुरू होने वाला है, तो तुम दोनों तैयार हो? यस सर। थोड़ी देर बाद वी जिमिन से कहते हैं, तुमने देखा जिन सर कैसे मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर रहे थे? मुझे पता है कि तुमने मुझसे कहा था कि मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन सब लोग मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि वो है ही इतना हॉट और सेक्सी। जंकुक अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं होता ना तो मैं भी उसके साथ फ्लर्ट कर लेता। जिमिना, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? इसलिए तो मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अपने बॉयफ्रेंड को कस के पकड़ के रखो, वरना कोई तुमसे छीन लेगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो जिमिन, मुझे कुछ तो करना ही होगा। I never thought I'd feel like this. Yeah. I never thought I'd feel like this. Ooh, never thought I could be. I never thought I'd be on my shit and be on mine. I'm spending my time in love like I should. No more struggling, I'm all good. जब तुम्हें डांस करना नहीं आता है तो तुमने मुझे अपना पार्टनर क्यों बनाया? देखो जंकुक और तियोंग को, तुम्हें जंकुक से कुछ सीखना चाहिए। बिल्ली के बच्चे। बेबी बियर, चलो हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। हमें थोड़ा अकेले में टाइम बिताना चाहिए। हमारे पास अभी पूरी रात पड़ी है। लेकिन हियोंग, अभी यहाँ पर फंक्शन चल रहा है ना। ओ बेबी बियर, छोड़ो इस फंक्शन को। अब ये लोग सब खाना खाएंगे और गपशप करेंगे। हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। और इसी तरह हंसते खेलते हुए 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने के बाद एक दिन आरम इन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। आरम कहते हैं, ये दोनों अभी से शुरू हो गए? इनकी डेटिंग चालू भी हो गई? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी सगाई हो चुकी है। लेकिन मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। वी कहते हैं, हियोंग प्लीज तुम छोड़ो मुझे, डैड यहाँ पर किसी भी समय आ सकते हैं। ओके बेबी, वैसे मैं हमारे बारे में डैड से बात करूंगा कि हमने डेटिंग शुरू कर दी है, और वो हमारे पेरेंट्स हैं तो इस बात को समझेंगे। ओके हियोंग। अच्छा बताओ तुम क्या खाना चाहते हो? स्ट्रॉबेरी केक। कभी तो अपना खाना चेंज करो बेबी बॉय। हर समय स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, कुछ हेल्दी तो खाया करो तुम। इस तरीके से घूरने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं ठीक कह रहा हूँ। कभी तुमने अपने गाल चेक करे हैं, कितने गोल मटोल हो गए हैं ये? मुझे पता है कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन ना तो तुम कभी एक्सरसाइज करते हो और ना ही अपने खाने का ध्यान रखते हो। तुम पूरे आलू की तरह हो चुके हो। अगर किसी दिन किसी ने तुम्हें आलू समझकर खा लिया तो तुमने सोचा है कि मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा बेबी बियर? वी बड़े गुस्से में जेके को देखते हैं और कहते हैं, हियोंग तो बस हर समय मेरे खाने के पीछे ही पड़े रहते हैं। हेलो जंकुक, तुम्हारे जैसे हॉट लड़के के लिए तो मेरे जैसी एक सेक्सी लड़की ही चाहिए। तुम कहाँ इस बर्फ के टुकड़े के साथ फंसे पड़े हो? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ओ जंकुक, एक मौका मुझे देके तो देखो, तुम दोबारा कभी इस बच्चे को देखोगे नहीं। मैंने तुम दोनों की बातें सुनी हैं, तुमने ठीक कहा, सच में ये एक आलू ही है। चुप रहो तुम, अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश मत करो, या मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी लिमिट क्या है। और तुम्हारा कोई मतलब नहीं होता हमारे बीच में बोलने का। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसको कुछ भी कह सकता हूँ। तुम कौन होती हो कुछ भी बोलने वाली? अगर मैं कभी तुम्हें उल्टा जवाब नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। शायद तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे फादर इस स्कूल के 50% के पार्टनर हैं, और अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने आज तक कभी किसी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन शायद तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास क्या पावर है। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ, बस मुझे एक फोन करने की जरूरत है। सॉरी जंकुक, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन ऐसा कुछ मत करना। अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो तुम बस देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हियोंग प्लीज छोड़ दो उसको, शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। नहीं बेबी बियर, ये हमेशा तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात करती है और मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकता।